कई बार इंसान जितना अपने परेशानियों से दुखी नहीं होता उतना दूसरे के खुशी से दुख हो जाता है या दुख महसूस करता है। ये इंसान की फितरत होती है। अपने लिए प्रयास करे कि मैं कैसे ज़िंदगी में सुखी हूँ, आनंद पाऊँ या आगे प्रगति करूँ, तो एक अलग बात होती है। लेकिन इंसान क्या होता है, वो अपना समय दूसरे को हानि पहुंचाने में लगा देता है या ये करने में लगा देता है कि दूसरा कोई कैसे आगे न बढ़ पाए, उसको कैसे दुख हो। ये इंसान की प्रवृत्ति, और उसमें जो समय जाता है ना, वो वेस्टेज होता है। अपने टाइम को, बहुमूल्य समय आप व्यर्थ में गंवा देते हैं। आप सोचते भी नहीं हैं कि उस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा ज़िंदगी बनाने में। आज की कहानी इसी से संबंधित है। छोटी सी कहानी है जो आपको एक सीख दे के जाएगी, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल का एक क्लिपिंग है जो मेरे चैनल के बारे में बताती है, वो ज़रूर देखें और ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू। ये मेरे चैनल का क्लिपिंग आपको अच्छा लगा होगा, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये अकबर के टाइम का बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, उनकी कहानी है। एक बार की बात है, जैसा कि अक्सर होता है, कोई आदमी आगे प्रगति करता है तो उसके जलने वाले भी बहुत लोग होते हैं। अब बीरबल की प्रगति, अब बीरबल का सम्मान देख के काफ़ी लोग जलते थे उनसे। उनको चाहते थे कि कैसे उनकी जगह वो ले लें या बीरबल को कैसे नीचे दिखाया जाए। तो अक्सर ऐसा षड्यंत्र चलता था, और ये आम आज के अगर दरमियान आप देखेंगे किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये कॉमन बातें हैं। लोग जितनी अपनी प्रगति से सुख महसूस नहीं करते ना, उतनी दूसरे की प्रगति अगर रुक जाए, अगर दूसरे का इंक्रीमेंट ना हो, तो उससे बहुत ही उनको सुख महसूस होता है। आपने 3 इडियट में एक डायलॉग भी सुना होगा जिसमें बोलता है कि दोस्ती तब पता चलती है जो दोस्त का अंक ज़्यादा आ जाता है, तो उस समय उसको काफ़ी दुख होता है। तो ये आम सा आदमी का प्रवृत्ति होता है, और इसी प्रवृत्ति से हमको लड़ना है और बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? पुरानी कहानियों से, पुराने जो घटनाएं होती हैं उनसे सबक लेकर सीख सकते हैं, उससे क्या हमने पाया और क्या खोया। तो ऐसे ही बीरबल के दरबार में बीरबल से जलने वालों ने एक षड्यंत्र रचा, और वो अकबर के पास जाकर बोले कि अरे, मैंने एक सपना देखा, उसमें आपके पिताजी का दर्शन हुआ। तो अकबर बोले तो बहुत खुशी की बात है, कह रहा, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो अकबर बोले अरे क्या, क्यों दुखी हैं? कह रहे, वो बोल रहे थे कि अरे सब कुछ तो है यहाँ पे स्वर्ग में, लेकिन एक चीज़ नहीं है कि बोर हो जाता हूँ, कोई टाइम पास करने वाला नहीं है और कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है जो मेरा मनोरंजन कर सके, मेरे को अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दे सके और मेरी समस्याओं का समाधान यहाँ पे बता सके। तो इस बात से बहुत दुखी थे और बोले कि मेरे बेटे को जाकर बोलना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मेरे पास ज़रूर भेजे कि मैं उस व्यक्ति से लाभ पा सकूं और वो मेरे को इन चीज़ों का, जो मेरी समस्याएं हैं उसको दूर करे और मेरे को एक रास्ता दिखाए और मेरे इन जो परेशानियां उसको दूर करे। अब अकबर को लगा यार, मतलब इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा, तो दरबारी ने बोला कि देखिए, हमारे विचार में तो एक व्यक्ति है, लेकिन आप, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बोलें। तो बोले जी नहीं बोल सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि हमारे दरबार में, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बीरबल से ज़्यादा चतुर और हाजिर जवाब और समझदार कोई नहीं है। तो अगर बीरबल को वहाँ पे भेज दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो
अकबर बोले तो बात सही है। उन्होंने बीरबल को बोला कि तुमको ना स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और स्वर्ग में जाने के लिए तुमको जिंदा दफनाना पड़ेगा, ताकि तुम मेरे पिताजी के पास जाओ, उनका ध्यान रखो, उनके परेशानियों का हल निकालो। बीरबल तो समझ गए कि मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई, उनको लग गया। अब बुद्धिमान आदमी तो ऐसे ही होता है, हर चीज़ों को बुद्धि से समझता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है वो दिल से लगा लेता है और वो लड़ाई पे उतारू हो जाता है। लेकिन हर चीज़ का समाधान मिलता है ज़िंदगी में। आप अगर चाहें तो समाधान आपके सामने होता है। थोड़ा सा आप मन को शांत रखें, आंखों को बंद रखें और सोचें कि अगर ये परेशानी आई है ज़िंदगी में तो उसका क्या समाधान हो सकता है। आप अगर कॉन्शियस माइंड से आंख बंद कर शांत चित्त से सोचें तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। ये हमारा भगवान का दिया हुआ वरदान है, विवेक है हमारे अंदर, जो हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन हमारी परेशानी क्या होती है कि जब हमारे पास परेशानी आती है हम व्यग्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और होशो आवाज़ खो देते हैं और जोश में कदम उठाते हैं। कभी भी कोई भी जो कदम हो जोश में नहीं उठाना चाहिए। जब जोश में आप उठाते हैं तो उस चीज़ों के इफ्स एंड बट पे आप विचार नहीं करते कि उसका क्या परिणाम होगा। लेकिन बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि अरे यार मेरे खिलाफ तो साजिश हो रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके बाद वो घर गए, उन्होंने अपने बीवी से बोला कि कोई काम करने वाला जो लेबर को बुलाओ, और उन्होंने अपने आंगन से एक खुदाई करवाया और खुदाई करवा कर और अपने रूम तक में उसको सुरंग बनवाया। और उसके बाद आके बोला अकबर से कि भाई अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने 4-5 दिन का समय मांगा था कि मेरे को 4-5 दिन का समय चाहिए, फिर मैं अपने फैमिली से के साथ 4-5 दिन रह लूँ, उसके बाद मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा, मैं चला जाऊँगा स्वर्ग में। तो इसलिए जब 4-5 दिन ख़त्म हुआ तो उस दरमियान उन्होंने काम भी करा लिया और अकबर के पास गए और बोले कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि मैं अपने घर में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं दफनाया जाऊँ, वहीं से मैं स्वर्ग में जाऊँगा। तो अकबर ने बोला ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो इसको पूरा कर देते, उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने उनके घर के जो आंगन में है उन्हें दफना दिया, और चूँकि पहले से वो सुरंग बना चुके थे उसमें, तो वो जाकर अपने जो बेडरूम में शयन कक्ष है उसमें अपना 1-2 महीना रहे। 2 महीना निकला तो बीरबल बाहर निकले वहाँ से और अकबर के दरबार में पहुँचे। तो और दाढ़ी ओढ़ी पूरी बढ़ी हुई, दाढ़ी बाल और भी बड़े, मतलब उन्होंने ऐसा शो किया कि मैं नहाया नहीं हूँ 2 महीने से, ऐसा करके वो पहुँचे। सारे दरबारी देख कर दंग रह गए, और जो उनके विरोधी थे वो तो सोचे कह रहे यार तुम दफना दिया था बंदा, जिंदा बच के कैसे आ गया है, तो इसको तो मर जाना चाहिए, कैसे जिंदा रह गया। अकबर बोले कि अरे यार तुम तो चले गए थे, जल्दी आ गए क्यों, कैसे आ गए तुम यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अरे यार मैं तो वहाँ पे 2 महीना रहा, लेकिन आपके पिताजी के साथ 2 महीना व्यतीत किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कह रहे कि पिताजी कैसे हैं, कह रहे बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया उनके साथ, दिन भर हम गप्पे लड़ाते थे, जो भी उनकी परेशानी है हल करते थे। बाद में वो बोले जब मैं खुश हूँ, तो मैंने कहा चलना चाहिए, क्योंकि उनको एक और परेशानी उन्होंने बताया मेरे को कि एक बहुत बड़ी परेशानी है मेरे को कि वहाँ पे स्वर्ग में कोई नाई नहीं है जो दाढ़ी मूंछ बना सके। आप मेरी हालत देखिए कैसा हो गया है, तो आपके पिताजी की तो हालत इससे भी बदतर है, मतलब दाढ़ी और मूंछ इतनी बढ़ गई है और न बाल भी इतने बढ़ गए हैं कि आप परेशान हैं। वो तो दुखी हो गए, कह रहे कि फिर तो कोई नाई और को भेजना पड़ेगा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि कौन दरबारी है उसको बुलाया जाए। तो जब बोला कि जो व्यवस्था करते हैं, जो ऐसे मंत्री होते हैं और दरबार में, उनको बुलाया गया कि जो इन चीज़ों का व्यवस्था करते हैं उनको भेजा जाए वहाँ पे टीम। उन्होंने लगे 2-4 और बातें बोल डाली। अब ये जब दरबारियों को पता चला तो डर गए कि पता नहीं अब किसका आएगा, किसका नाम लेगा बीरबल, क्योंकि उन्होंने अभी केवल नाई का बात बोला था। बोले जो और 2-4 चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। तब तक वो दरबारी लोग उसके पहले ही खड़े हो गए और डर गए कि मेरा भी नाम आ सकता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका। वो खड़े हो गए
खड़े हो गए तो उन्होंने अपना बोलने लगे कि नहीं, ये पूरी जो कच्चा चिट्ठा है उन्होंने खोल दिया अपने आप कि हमने तो बीरबल के खिलाफ़ ये साजिश की थी, ऐसा है वैसा है। तो बाद में अकबर बहुत गुस्सा हुए, उनको सज़ा भी मिला। कहने का क्या मतलब है कि देखिए इस कहानी से हमें क्या मिलता है, एक छोटा सा अकबर बीरबल की कहानी है। अब देखिए कोई भी कहानी होती है, कहानी हमारे जीवन की आईना होती है, हमें समझाती है, हमें दिखाती है कि हम अपने जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, जो करते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है और रिफ्लेक्ट करता है आपके जीवन में। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जितना प्रयास दूसरों को नीचा दिखाने में करते हैं, दूसरों को परेशान करने में करते हैं, अगर उतना ही प्रयास, उतना ही एफर्ट हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सही करने में लगाएं, तो उसका आपको परिणाम भी मिलेगा और वो दिखने भी लगेगा। और मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि जो मानसिक शांति होती है हमारा फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक अलग सी आपको मानसिक शांति भी मिलेगी कि मैंने एक अच्छा कार्य किया। आप कभी भी कोई भी एक अच्छा कार्य करके देखिए, आपको ज़रूर लगेगा कि एक अच्छा कार्य किया, आपको उसकी शांति भी मिलेगी, आपको एक अलग खुशी दिखाई देगा, आपको प्रसन्नता आपके चेहरे पे दिखाई देगी। वो आनंद एक अलग होता है जो आपको मिलेगा, आपको दिखाई देगा आपके चेहरे पे। अगर इस आनंद के, और वो आनंद कभी ख़त्म नहीं होगा, इस आनंद के अगर चक्कर में आप पड़ गए तो आप यकीन मानिए आपका जीवन अच्छे से अच्छा होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको एक नई सीख देगी, जिससे कि आप दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति छोड़कर अपने कार्य में, अपने जीवन को अच्छा बनाने में प्रयास करेंगे तो आप एक अच्छे जीवन के हकदार बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।